जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की और ये 7 दिन का अगले 7 दिन का होता है, तो इसलिए आपको इंतज़ार रहता होगा इसका, आपकी प्लानिंग करने के लिए। तो देखते हैं ये ग्रह इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। लाइक के साथ एक और बटन आता है आजकल राइट साइड में, हाइप का, तो उसको भी अगर आप प्रेस कर देंगे तो उससे हमें और थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। साथ में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सुझाव हो, उसका मैं आपको ज़रूर उत्तर देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा देर सवेर ज़रूर हो जाती है, लेकिन उत्तर ज़रूर मिलेगा। और बाकी आप देख लें कि कोई भी चीज़ है तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका ज़रूर जो भी सुझाव होंगे बहुत ही वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते की ख़ास चीज़ वो ये कि चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है। कुंभ राशि से राहु के साथ बैठे हैं और ये समाप्त करेंगे अपना गोचर वृषभ राशि में। और दूसरी बड़ी बात ये है कि बुध ग्रह जो वक्री चल रहे थे पिछले कोई 20 दिन से, तो वो 11 तारीख को मार्गी हो रहे हैं। तो मार्गी ग्रह जो है वो एक नॉर्मल रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह जो है वो उनके रिजल्ट बदल जाते हैं। कुछ परेशानियां आपने फेस की होंगी इस मामले में। तो चलिए इस बार अलग अलग राशियों के लिए क्या है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के स्वामी मंगल छठे घर में बैठे हुए हैं। स्ट्रगल में आप बहुत ही आगे रहेंगे, अपने काम निकालने में बहुत ही आपकी तेज़ी रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके काम भी बड़ी अच्छी तरीके से बनते जाएंगे। हाँ, धन के मामले में देखा जाए तो धन के मामले में थोड़ी सी जद्दोजहद रहेगी और थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जहाँ तक आपके हिम्मत की बात है या आपके कम्युनिकेशन वगैरह की बात है, तो वो सॉफ्ट स्किल दिखाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अपने बुद्धि से और अपने ज्ञान से अपना रास्ता खोजेंगे। ओवरऑल अच्छा रहेगा। और भाई बहनों के साथ संबंध या अपने साथियों के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी के मामलों में अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको थोड़ा देख लें, फोकस होके चलें ताकि आपके लिए परेशानियां ज़्यादा ना हों। और ऐसे ही आपको बच्चों के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं वो, और उनका बिल्कुल जो है अपनी स्टडीज़ पे या उनके जो भी क्यूरिकुलम है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका भी साथ में सहयोग चाहिए उनको। रिलेशनशिप के मामले में देखें तो बहुत अच्छी स्थिति है, पार्टनरशिप ग्रो होती नज़र आ रही है और बिजनेस में भी काफ़ी आप अच्छा कर पाएंगे। भाग्य स्थान देखा जाए तो गुरु स्वामी हैं, गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हैं। ओवरऑल भाग्य आपका साथ देता है। कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि हैं, शनि वक्री होकर 12वें घर में बैठे हैं, जो ये बताते हैं कोई ना कोई बदलाव अगर आप लाते हैं काम करने की शैली में या कोई ऐसी नई चीज़ लेके आते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। साथ में एक चीज़ और भी है, कोई ट्रांसफ़र या कोई पोजीशन चेंज वो भी हो सकती है। राहु 11वें घर में अचानक अच्छे लाभ देते हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, दूसरे घर में बैठे हैं धन भाव में गुरु के साथ। तो परिवार में भी समय अच्छा है आपके, वैसे भी आप काम भी अच्छे निकलते हुए जा रहे हैं। और जहाँ तक आय की स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आय के स्वामी जो है गुरु वो धन भाव में बैठे हैं, तो धन में कोई कमी नहीं है। शनि देव भी 11वें घर में आपको अच्छे लाभ दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र में
राहु बैठे हैं जो आपको बड़ी डिप्लोमेटिकली और बड़े तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 5वें घर में मंगल है। मंगल जो है वो देखा जाए तो आपके लिए एक किस्म से, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, या ऐसी फॉर्म में आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक सप्तम भाव पार्टनरशिप की बात है तो पार्टनरशिप के जो आपके प्रोग्राम हैं वो भी ठीक ठाक चलते रहेंगे। ओवरऑल हफ्ता वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। बस आप माँ दुर्गा की आराधना करें और अपना काम पे लगे रहें। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि में गुरु और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। शुक्र मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं और गुरु भी जो है वो केंद्र स्थान के मालिक हैं, साथ में दशम भाव के भी मालिक हैं। तो ओवरऑल आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। उसमें ग्रोथ होती हुई काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में भी आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिल रहे हैं। और जहाँ तक परिवार में स्थिति है, पारिवारिक स्थिति सुधरती हुई नज़र आएगी 11 तारीख के बाद। वाणी भी आपकी सही है। खर्चे ज़रूर हो रहे हैं क्योंकि सूर्य बैठे हैं यहाँ पर दूसरे घर में, और खर्चों पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद मंगल बैठे हैं चौथे घर में। मंगल जो है वो बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में। तो सुख स्थान है, सुख स्थान में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं कही जाती। थोड़ी बहुत टेंशन क्रिएट करते हैं, क्रोध आता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर आप आराम करना चाहते हैं, किसी ऐसी चीज़ में उलझना नहीं चाहते। तो कोशिश करिए आर्गुमेंट वगैरह ना करिए। माँ की सेहत का भी ध्यान रखिए, और तो कोई परेशानी नहीं है। और बाकी दशम भाव में जैसे देखा जाए तो शनि बैठे हैं, वक्री होकर बैठे हैं। तो कोई पास से जुड़ा हुआ कोई काम अधूरा रह गया होगा तो वो हो सकता है आपको पूरा करना पड़ जाए। भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं। राहु भी आपको एक लंबी यात्रा पे ले जा सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ओवरऑल सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों को बेसिकली देखा जाए तो मंगल योग कारक ग्रह हैं, और चंद्र जो है वो राहु के साथ बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, जो कि 8वां घर है। तो पहले 2 दिन थोड़े बहुत टेंशन भरे हैं, उसके बाद स्थिति थोड़ी सुधरती हुई नज़र आएगी। मंगल वैसे भी देखा जाए तो आपके योग कारक होते हुए जो तीसरे घर में बैठे हैं, आपका पराक्रम काफ़ी अच्छा है और काम करने में आपकी जो शक्ति है वो भी काफ़ी मजबूत है। और काम तो आपके होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन कहीं कहीं अगर जैसे रुकावट आती है तो उस पर फोकस करना पड़ेगा आपको कि कहाँ कमी रह गई है। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आएगी जो आपको अपना फोकस करके उसको सेटल करनी होगी। वैसे देखा जाए तो प्रोग्रेसिव है आपका चार्ट, और आगे आपके तरक्की भी होती हुई नज़र आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु और शुक्र जो 12वें घर में बैठे हैं, थोड़े खर्चे ज़रूर बढ़ाए हुए हैं, और बस उन पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और स्थिति वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए और नमः शिवाय का जाप करें और शिव की आराधना करें, यही आपके सबसे अच्छा उपाय है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि पर बेसिकली केतु बैठे हुए हैं। सूर्य बुध के साथ 12वें घर में हैं, तो थोड़ी कमज़ोर स्थिति है। एक तो आपको ईगो शेड करनी है। 12वां घर वैसे भी ईगो शेड करने के लिए ही होता है, ईगो छोड़ने के लिए होता है। शनि भी 8वें घर में बैठे हैं, ढैया भी चल रही है, तो थोड़ी विषम परिस्थितियां हैं। तो आपको धैर्य रखना है और अपने इन्वेस्टमेंट्स पर भी ध्यान देने हैं। कामकाज में अगर कोई रुकावट आती है तो उस पर फोकस करके अगर थोड़ा चलेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी क्योंकि सूर्य जो है अगले सप्ताह
आप अपनी राशि पर आएंगे तो स्थिति थोड़ी सी अच्छी बेटर होगी। तो तब तक के लिए थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आय भाव और धन भाव के स्वामी भी बुध भी जो 12वें में बैठे हैं, और अभी तक तो वक्री थे लेकिन अभी मार्गी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खर्चे अधिक हो रहे हैं, थोड़ी तनाव बढ़ा हुआ है। शनि देव 8वें घर में होकर थोड़ा स्वास्थ्य में भी परेशानी कर रहे हैं। तो आपको चाहिए बेसिकली सूर्य की आराधना करें सुबह उठकर, और गायत्री मंत्र का जाप करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और रविवार को अगर थोड़ा सा अनाज किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध जो है वो 11वें घर में बैठे हैं सूर्य के साथ। 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो आपको लाभ ही देता है। अब वक्री चल रहे थे, 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे तो स्थिति भी सुधरेगी, और ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हाँ, सप्तम भाव में ज़रूर शनि बैठे हैं वक्री होकर। पार्टनरशिप में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 10वें घर में गुरु और शुक्र की युति है, जो कि ये बताती है कि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहेगा, उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, धन में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि 6ठे घर पर है, जो आप काम करते हैं उसमें भी आप कुछ नए तरीके ढूंढेंगे, वहाँ पर भी कुछ नयापन लाएंगे। और सप्तम दृष्टि 4थे घर पर है, सुख स्थान पर है, तो सुख में भी वृद्धि होगी। ओवरऑल स्थिति जो है कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छी है। आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, प्रोग्रेस आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो आप सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए आने वाला सप्ताह जो है, शुक्र देव 9वें भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में गुरु के साथ। गुरु की दृष्टि भी है आपके ऊपर, तो पोजीशन, क्योंकि राशि स्वामी मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। काम आपके बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे, भाग्य भी साथ देगा। और सूर्य और बुध 10वें भाव में बैठे हैं। बुध जो है मार्गी हो जाएंगे तो वो भी एक बहुत अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। मंगल आपके 12वें घर में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं, तो यहाँ पर आपके लिए पार्टनरशिप के मामलों में थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ आपको आर्गुमेंट से बचना है, अपनी पार्टनरशिप को बचाए रखें, वो चाहे मैरिटल हो या फिर बिजनेस की हो, दोनों में आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है और साथ में शनि की दृष्टि मंगल पर है। इस वजह से कोई ना कोई परेशानी खड़ी होगी, आपको उसको बहुत ढंग से निपटाना होगा, तालमेल बना के चलना होगा, तभी आपके लिए स्थिति ठीक रहेगी। बाकी आपके लिए जो सिचुएशन है वो ये है कि केतु जो है बैठे हुए हैं आपके 11वें घर में, और 5वें भाव में राहु और चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है। राहु बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल अच्छी स्थिति में है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में फ़ायदा भी देते हैं। लेकिन बच्चों के लिए ये होता है कि उनको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है, राहु थोड़ा भटका देते हैं, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल तुला राशि के लिए अच्छा सप्ताह है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल 11वें घर में बैठे हैं, लाभ स्थान में हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको हर तरफ से फ़ायदा ही मिलेगा, काम भी बहुत अच्छे तरीके से होते जाएंगे, आपका सर्कल भी बहुत बढ़ेगा। और सूर्य और बुध ये 9वें भाव में बैठे हैं, बुध मार्गी हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बुध आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं गिने जाते, अष्टम और 11th हाउस के स्वामी हैं, तो एक तरफ तो फाइनेंस के भी फ़ायदा देते हैं, लेकिन दूसरा 8वें घर के में होके कहीं ना कहीं रुकावटें भी लाते हैं, परेशानियां भी क्रिएट करते हैं, तो सब तरह के रिजल्ट देते हैं ये, तो थोड़ा आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो
शनि देव बैठे हुए हैं पंचम भाव में, मंगल से दृष्ट हैं। तो पंचम भाव बेसिकली जो भी क्रिएटिविटी का है, यहाँ आप थोड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। बच्चों के मामले में भी आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और चौथा घर जो कि सुख स्थान है, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं चंद्र के साथ। तो राहु पर गुरु की दृष्टि है, तो इस वजह से कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। स्थितियाँ ठीक रहेंगी, बस सिर्फ राहु के उपाय कर लीजिए, घर में जो है वास्तु ठीक कर लीजिए। कोई ख़राब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक पड़ी हों तो या तो उन्हें ठीक करा लीजिए या फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। ऐसी चीज़ें रखने से राहु खराब होता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। बाकी गुरु और शुक्र 8वें घर में बैठे हैं, जो आपको एक किस्म से गुरु की थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति हो जाती है यहाँ पर, लेकिन शुक्र अच्छे रहते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ठीक ठाक समय है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए स्वामी जो है गुरु हैं। गुरु और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं। तो सप्तम भाव बेसिकली आपका आउटसाइड वर्ल्ड है और पार्टनरशिप का है, मैरिज पार्टनरशिप है या पति पत्नी के रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति देखा जाए तो अच्छी ही गिनी जाएगी। गुरु आपकी राशि को देख रहे हैं तो मजबूती भी दे रहे हैं, तो ओवरऑल ठीक है। मंगल बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में, बली होते हैं दशम भाव में। सूर्य और बुध ये 8वें घर में बैठे हैं। अब सूर्य की स्थिति 8वें घर में थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि आपके ये 9th हाउस के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं और अपने से 12वें में बैठे हैं, तो कमज़ोर हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ये अपनी राशि में चले जाएंगे तो मजबूती आ जाएगी। तब तक थोड़ा धैर्य रखें। और शनि देव क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है, चौथे घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर सुख स्थान में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है परिवार में। कोशिश करें आर्गुमेंट से बचने की, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है तो उसको बड़े फोकस होके, बड़े ध्यानपूर्वक उसमें कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो उसको ध्यान से देख के करें। तीसरे घर में राहु बैठे हुए हैं, जो आपका पराक्रम बढ़ाते हैं और आपको काफ़ी अच्छी मदद करते हैं। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होती है, आपकी छोटी मोटी यात्राएं में उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए ये स्थिति है। धन के मामले में भी अगर देखें तो धन के स्वामी जो हैं वो शनि देव हैं, चौथे घर में बैठे हैं केंद्र स्थान में। ढैया भी चल रही है, वक्री भी हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं धन में कुछ रुकावटें आएंगी धन प्राप्त करने में। कोई हो सकता है पुराना धन जो आपको मिलना था वो शायद अब मिल जाए, तो इस तरीके के परिणाम देते हैं। आपको चाहिए बेसिकली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो तीसरा स्थान अच्छा गिना जाता है क्रूर ग्रहों के लिए। आपको पराक्रम करने में बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती मेहनत, तो आप अच्छे तरीके से आप अपने काम कर लेते हैं। वक्री हैं तो और पावरफुल भी हो जाते हैं। बस सिर्फ आपको करना है कि जो साथ में लोग काम करते हैं, जो भी हैं, चाहे वो जूनियर लेवल के हैं सीनियर लेवल के हैं, उनके साथ थोड़ा तालमेल बना के चलिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे घर में धन भाव में राहु बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि है छठे घर में बैठ के, तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए एक किस्म से अच्छी है। धन की स्थिति आपकी बेसिकली बस इतना है कि आपको थोड़ा सा वाणी में ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रॉमिसेस इतने ना करें कि आप लोगों के सामने थोड़ा सा लगे कि ज़्यादा बोल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा एक तालमेल बना के चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। परिवार में भी समय ठीक ठाक रहेगा। गुरु और शुक्र छठे घर में बैठे हुए हैं। छठे घर में देखा जाए तो गुरु की स्थिति थोड़ी कमज़ोर ही रहती है, शुक्र भी यहाँ कमज़ोर गिने जाएंगे, क्योंकि 100वें ग्रह जो है स्ट्रगल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये लेकिन गुरु की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, जो आपको मदद करती है। वहाँ पर धन भाव पर दृष्टि पड़ती है तो वहाँ पर भी आपकी मदद करते हैं।
और इसके अलावा मंगल बैठे हैं नवम भाव पर, मंगल और शनि आमने सामने हैं, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक तो पिता का भी सेहत का ध्यान रखें, और बाकी कोई परेशानी वाली बात ऐसी है नहीं। तो आपको चाहिए बेसिकली शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दिया जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे, और ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, दूसरे घर में बैठे हैं वक्री होकर। वक्री ग्रह थोड़ा बहुत परेशानियां लाते हैं, पैसा आने में कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। कोई पुराना पैसा हो सकता है अब मिल जाए, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। कामों में भी कुछ इसी तरीके से है, कुछ पुराने काम पेंडिंग जो थे वो हो सकता है अब करने पड़ जाएं। तो ये सब सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी। आपकी राशि पर राहु बैठे हुए हैं, राहु आपको ओवर एम्बिशियस बनाते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपनी पोजीशन देख के उस हिसाब से चलें तो आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। बाकी पंचम भाव में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, जो आपके लिए बेसिकली अच्छे हैं। पंचम भाव में आप अगर शिक्षा से जुड़े हुए काम करते हैं उसमें अच्छे हैं। क्रिएटिविटी में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, बच्चों के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे आपके। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में भी आपको काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। आप हो सकता है किसी नए रिलेशनशिप में भी पड़ जाएं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। और बाकी देखें तो मंगल जो है वो बैठे हुए हैं आपके 8वें घर में। 8वें घर के मंगल जो है थोड़ी बहुत परेशानी देते हैं, जैसे कि क्योंकि ये स्वामी हैं दशम भाव के, तो हो सकता है आपको कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई बदलाव लाना पड़े। कोई हो सकता है पोजीशन आपकी चेंज हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ ऐसे घटनाएं हो सकती हैं आपके साथ। तो बड़ी सतर्क रहिए, फोकस होकर काम करिए, जो आपके फ़ायदे के लिए हो उसे देखकर आप आगे बढ़ें। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु बैठे हुए हैं चौथे घर में शुक्र के साथ। लेकिन मीन राशि के लिए शुक्र जो है तीसरे और 8वें घर के स्वामी होकर चौथे घर में बैठे हैं। हालांकि बली हैं, और बली ग्रह 8वें घर के होके तो परेशानियां ला सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का मैटर है तो उसमें थोड़ा ध्यान दें। वाहन वगैरह उसकी सर्विस वगैरह सही करवाएं। कोई परेशानी हो तो देख लें। और इसके अलावा देखें तो बाकी शनि देव आपकी राशि पर बैठे हुए हैं, वक्री होकर बैठे हैं। आपके कुछ हो सकता है कुछ पिछले पुराने कोई ऐसी चीज़ें रह गई हों जो अब करने की ज़रूरत हो। थोड़ा लेज़ीनेस भी लेके आते हैं पहले घर में शनिदेव, तो लेज़ीनेस को थोड़ा त्यागने की कोशिश करिए और अपने काम पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी राहु बैठे हैं 12वें घर में, तो 12वें घर में अगर आप कोई विदेश या कहीं लंबी यात्रा पे जाना चाह रहे थे और अभी तक नहीं हो रहा था, तो राहु जो है वो आपकी मदद करते हैं, वो आपको यात्राएं आपकी कामयाब हो सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ ये आपके खर्चे बढ़ाते हैं, तो इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल आपके पार्टनरशिप में परेशानी लाते हैं, क्योंकि मंगल वैसे तो देखा जाए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लेकिन मंगल सप्तम भाव के लिए देखा जाए तो आपके थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप में तालमेल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि आपकी पार्टनरशिप में कोई असर हो। व्यवसाय पे असर पड़ता है, पति पत्नी के रिलेशनशिप में असर पड़ता है। तो मंगल क्योंकि गर्म ग्रह हैं तो थोड़ा गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं, तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। कार्यक्षेत्र का अगर देखें तो कार्यक्षेत्र के स्वामी जो है वो गुरु ही है, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है कार्यक्षेत्र पर, तो यहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्रेस आपकी बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था 12 राशियों का राशिफल, और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, जिस तरीके से अगर जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए परेशानियाँ बहुत कम होंगी। बाकी फिर भी व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, कुंजन का फोन था।